हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिमिट्स का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है और डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है और उसका बेस जो क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे और जो फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था और यहाँ पे देख लिया था कि वो जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से है और कैसे ये फॉर्मूला आपका आया है। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ sin x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें sin x का क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास है, देखिए फंक्शन fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पे, fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, fx इज इक्वल टू sin x। ठीक है, और पॉइंट क्या है आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव्स होता है वो क्या होता है, एट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में क्या पढ़ा था, f ऑफ a अपॉन में h। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू a पर हमने ये पॉइंट पर पढ़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको फंक्शन का मान क्या दे दिया है, sin x दे दिया है। ठीक है, और पॉइंट क्या दे दिया है, 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ को इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए। तो देखिए a की जगह पर हमें क्या लेना है, 0 ले लेना है। ठीक है, तो एट a इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h और माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में ये आपके पास यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन क्या है, sin x, fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू आपके पास है sin x। तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर हमें क्या लिखना है, 0 प्लस h लिखना है, यानी यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, sin 0 प्लस h। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है f ऑफ 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 यानी कि sin 0 आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको पुट कीजिए यहाँ पे, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास क्या आ गया है यहाँ से, sin 0 प्लस h और माइनस में sin 0 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा h। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, fx का मान आपको दे रखा था sin x और हमें क्या निकालना है, f ऑफ 0 प्लस h हमें निकालना था। f ऑफ 0 प्लस h हमने sin x से निकाल लिया, sin 0 प्लस h आपके पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin h हो जाएगा और sin 0 तो आपका 0 हो जाता है अपॉन में h। ठीक है, अब देखिए आपने जो आपकी लिमिट्स है, लिमिट्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आपके कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, जहां पे हमने क्या कहा था, साइन लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h जो है 0 को अप्रोच कर रहा है और साइन h अपॉन h आ जाए या फिर साइन x अपॉन x आ जाए, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला था आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी हो सकता है और साइन x अपॉन x है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपके पास जो आपने लिमिट में पढ़ा है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू, देखिए साइन का जो एंगल है वो h है और नीचे भी आपका h है और यहाँ जो है लिमिट में भी आपका h है, तीनों ही सेम है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव्स निकालना है किसका, कहाँ पर, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक है fx इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन का जो मान है, यहाँ फंक्शन का मान आपको कोई भी x में नहीं दे रखा है, फंक्शन का मान यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। fx इज इक्वल टू 3, तो कौन कौन से पॉइंट पे निकालना है, पहले तो x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 3 पे हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे fx इज इक्वल टू 3, कहाँ पे लिखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 3। हम फॉर्मूला जानते हैं x इज इक्वल टू a पर, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है f डैश a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में h। ये हमने इस पॉइंट पे ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे हमें क्या रखना है, पहले 0 रखना है, क्योंकि x की जगह पे क्या रखेंगे आप, या तो a लिख लीजिए या x लिख लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एट a इज इक्वल टू 0, क्योंकि x यहाँ पर a हो गया था, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ a की जगह पर आप क्या रखेंगे, आप 0 रखेंगे, प्लस h माइनस में f ऑफ 0 अपॉन h। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन का मान है, fx का मान है, वो आपको कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए, जब आप किसका मान रखेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, इसका मान रखेंगे, तो इसका मान भी कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x रखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। जब x रखने के लिए नहीं है तो इसका मान भी कितना आएगा, 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका fx, इसको आप fx मान लेते हैं, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे 3 पे है, तो x का मान आप कुछ भी रखें तो यहाँ से तो 3 ही आएगा, ठीक है। इसको y इज इक्वल टू fx आप मान लेते हैं ना, y इज इक्वल टू fx होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x का, देखिए y का मान, आप x का मान कुछ भी रखें, y का मान तो आपका 3 पर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसका मान निकालेंगे f ऑफ 0 प्लस h का और f ऑफ 0 का, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए दोनों का मान सेम होगा, ठीक है। अभी ग्राफ में मैंने समझाया कि आप x का मान कुछ भी रखें, y का मान तो आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 3 ही आएगा, तो इसको आप करेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और इसका मान कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 अपॉन h, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 अपॉन h, ये आपका 0 आ जाएगा। आप पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर आप लिमिट यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये जो आपका आ जाएगा 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो पहले आप क्या कर लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 0 आ गया है, पहले तो 0 लिमिट कहीं अप्लाई करना ही नहीं है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर ले। ये था एक पॉइंट पर, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमने निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, अब सेकंड आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर अब इस फॉर्मूले को लिखेंगे f डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ
3 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 3 और अपॉन में आ जाएगा एच। जहां जहां आपका ए है या एक्स है, ए है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, एट ए इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो जहां जहां आपका क्या है, ए था, वहां वहां आपने क्या रख दिया है, 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन का मान, क्योंकि फंक्शन तो दोनों के लिए सेम है, फंक्शन दोनों के लिए सेम है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब एफ ऑफ 3 प्लस एच आप निकालेंगे, एफ ऑफ 3 प्लस एच आप निकालेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो आप पुट करें, तो यानी कि इसका मान भी 3 आएगा और इसका मान भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 का मान भी 3 ही आएगा। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे आप, चलिए, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आपका 3 माइनस 3 अपॉन एच, और अगेन जब आप इसको क्या करेंगे 0 अपॉन एच, तो ये 0 आ जाएगा, इसका मान भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली अलग सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कोई भी यहाँ पर x नहीं है, फंक्शन ही आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका f ऑफ, उस केस में आपका f ऑफ जो 3 प्लस एच है या फिर 0 प्लस एच है, इसका मान और f ऑफ 0 और f ऑफ 3 का मान क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पर कोई भी x आप रख नहीं पाएंगे, तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि ग्राफ में समझाया कि अगर आप x को कुछ भी पुट कर दें, y का मान तो आपका सेम आएगा। किस तरह से, इस तरह से अगर आप x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ये तो आपका fx होता है। ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पे 3 है और यहाँ पर आप x का मान कुछ भी रख रहे हैं, x का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें या कुछ भी रखें, तो अगर आप इसको यहाँ पे fx का मान देखेंगे तो ये तो हमेशा 3 ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझेंगे कि आप जब fx का मान रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपका कोई भी x यहाँ पे पुट करने के लिए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका मान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और यहाँ पे दोनों का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसको कॉपी कर लें। अब ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू a पर, यानी किसी पॉइंट पर हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू a ना दिया हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे, और इसका फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा था, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में h। ये कहां पर था, ये इस पॉइंट पर था जहां पे आपको x इज इक्वल टू a दे रखा है। ठीक है, उस पॉइंट पर ये आपका डेरिवेटिव्स निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट ना दिया हो, x इज इक्वल टू a पर ना दिया हो, उस केस में आप डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे वो अब हम जान लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत से, और इस पर बेस आपके क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम सिद्धांत से आपको साइन एक्स का क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, या किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ना दिया हो तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, यहाँ पर अब आप क्या कर लेंगे, एक ही जगह पर x ही रहने देंगे एज इट इज, माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया कि इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, किसी फंक्शन को आपने प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज करना है उसका, तो आप इस फॉर्मूले को वहां पे अप्लाई करेंगे।
ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे हमने x को a रख दिया था और यहाँ पर x x ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस फॉर्मूले को आप जनरली क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम किसी पॉइंट पर क्या कर रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन का ही डेरिवेटिव्स निकालेंगे और उसको निकालेंगे हम प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स द्वारा। इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स अब निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा, इसी की जो दूसरी डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब आपका f क्या है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और ये तो आपका क्या है, ये आपका प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन है। ठीक है, तो देखिए डिफाइंड एज, किस तरह से उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो पॉइंट नहीं दे रखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h यहाँ पर आप लिख लेंगे, और इसी को आप क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, या प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन इसको कहा जाता है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे या फिर, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज पर बेस। तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। इस फॉर्मूले को लिख लेंगे आप। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन देखेंगे fx इज इक्वल टू 10x। ठीक है, fx इज इक्वल टू 10x यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए, एक तो हमें x प्लस h चाहिए और दूसरा हमें fx चाहिए। तो fx तो हमें मिल गया, 10x गिवन था फंक्शन में। अब आप क्या निकालेंगे, f ऑफ x प्लस h। तो जहां पर x है वहां पर आप x प्लस h आप लिख लेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10x प्लस h। आई बात समझ में, कैसे करना है इसको। GIC करणपुर, बच्चे आवाज आ रही है आपको, बोलिए बच्चे। जी मैम, आ रही है, आ रही है। क्लास 11 के बच्चे हैं आप? जी मैम, 12th के। चलिए वेरी गुड, जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर है वो 12th में काम आएगा, और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो अच्छी बात है, जी बैठ के देखिए। जी, क्योंकि आगे भी आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि साइन एक्स का आप जानते हैं कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। प्रथम सिद्धांत से ये कैसे आया, ये हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, GIC, जी मैम, ठीक। ओके, GIC पीपल कोटी। बेटा आप लोगों की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको, हाथ खड़े कर लेंगे बच्चे आप, आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका, बच्चे नाम बता दीजिए। मैम आयुष रावत। आयुष रावत। क्लास 11 के बच्चे हैं आप, मैथ्स के? 12th के मैम। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 12th के सारे बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर है, ये क्लास 12th का ही बेसिक है। ठीक है, क्लास 12th का ही ये क्या है, बेस है। तो इसको आप देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्रथम सिद्धांत से हम इसको निकाल रहे हैं। फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 10x। अब आप यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर क्या है, f को हटा लेंगे। अब आप यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 10। तो अब यहाँ पर आप क्या रख लेंगे, 10x प्लस h और माइनस में 10x आप रख लेंगे, अपॉन में h आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस में 10h और माइनस में 10x अपॉन में h। तो 10x से 10x कट जाएगा और यहां से आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 10h अपॉन h, और h से h कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और
10 आपके पास यहाँ पे आ गया है और 10 यहाँ पर आपका लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई नंबर है ही नहीं, x है ही नहीं, कोई h है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने प्रथम सिद्धांत से क्या किया है, इसका डेरिवेटिव्स किया है। तो प्रथम सिद्धांत से आप इस तरह से फंक्शन का जो भी मान दिया होगा उसमें आप उसको पुट कर लें। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है, ये हम प्रथम सिद्धांत से देखेंगे कि जो आप साइन एक्स का क्या बोलते हैं, कॉस एक्स होता है, ये बेसिकली आता कहाँ से है और कैसे इसका प्रथम सिद्धांत से आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था कोशिश करेंगे आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x और अपॉन में h लिख लेंगे। फंक्शन का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू आपको गिवन है x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h आपको निकालना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, यानी कि x प्लस h का होल स्क्वायर कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस में 2x और h। ओके, इसके बाद f ऑफ x आपने यहाँ से x निकाल लिया है, इसको तो ये तो आपके पास आ गया है। अब इसका मान आप कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो f डैश x आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पे आपका f ऑफ x प्लस h है उसकी जगह पर आप लिख लें x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस में 2x और h और माइनस में x स्क्वायर, माइनस में f ऑफ x कितना है, माइनस में x स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा h। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, fx का मान आपको फंक्शन में दे रखा था और हमने निकाला है f ऑफ x प्लस h। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था तो x की जगह पर हमने रखना है x प्लस h। तो हमने इस फॉर्मूले को खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे हमने फॉर्मूले को खोला, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, और f ऑफ इसमें इस इक्वेशन में हमने इसको, आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए इस x से ये आपका x कट गया है और यहाँ से आप h को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर, या फिर यहाँ से सीधे आप h को कॉमन ले लें, h प्लस 2x आपके पास यहाँ आ गया है और नीचे आपके पास h। इस h से ये h भी कट गया है, तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे। आपके पास बेसिकली क्या बच गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। ठीक है, लिमिट अप्लाई आप करेंगे यहाँ पे, तो जहां पर h है वहां पर आपने क्या करना है, 0 रख देना है, तो 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। तो इसका आंसर आ गया है 2x। ठीक है, क्लास 12th में हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का d अपॉन dx क्या होता है, 0 होता है। क्लास 12th में हम बार बार यही रिपीट करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का, लेट्स सपोज कि a यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन है और इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स है वो 0 होता है। तो प्रथम सिद्धांत से हम देख लेंगे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स है वो कैसे 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। हमें कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालना है और फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू a फॉर अ फिक्स रियल वैल्यू, रियल नंबर a, यानी कि a यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू a यहाँ पे आपको दे रखा है और a यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स रियल नंबर है, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, a है। ठीक है, अब आप जानते हैं f डैश a आप लेंगे, ठीक है, या फिर a ना लें यहाँ पे, क्योंकि बात हम यहाँ पर किसकी कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर की, किसी फिक्स नंबर की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में fx अपॉन में h। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का मान क्या है, fx इज इक्वल टू a, ठीक है, और a कोई रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो f ऑफ a प्लस h जब आप लेंगे तो ये भी आपका a आएगा, और इन दोनों का मान जब आप यहाँ पे रख लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका कितना आ गया है, a माइनस a अपॉन h, ठीक है। a माइनस a आपका 0 अपॉन h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0 अपॉन h आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 0 हो गया है, लिमिट कहीं हमें अप्लाई करने को मिला ही नहीं, तो ये आपका 0 आ गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। और क्लास 12th में इसको हम बार बार यूज करेंगे जब आपके पास इंटीग्रल्स भी आते हैं, इंटीग्रेशन का पोर्शन आता है और डिफरेंशिएशन का पोर्शन आता है, वहां पर हम इसको बार बार बोलते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव्स है वो हमेशा 0 होता है। तो वो 0 फर्स्ट सिद्धांत से, हम प्रथम सिद्धांत से हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डेरिवेटिव्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का, ये हमने यहाँ पे सीखा है। उसके फॉर्मूले हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और एट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स है आप किस तरह से निकालते हैं, ये तो फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी